22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इससे पहले बीजेपी की ओर से देश भर में मंदिरों की सफाई के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मंदिरों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के राम जनार्दन मंदिर में स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे, तो वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में मंदिर में पोछा लगाकर साफ सफाई की है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने पन्ना के बलदेव जी मंदिर में साफ सफाई की। दरअसल ये अभियान पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में चलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा था, मैं आग्रह करता हूं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी जैन भोपाल से जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे आयुषी की ओर। आयुषी, आखिर सफाई अभियान कहां तक पहुंचा? देखिए, बिल्कुल 22 जनवरी को लेकर पूरा देश उत्साहित है, क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम का मंदिर जो 500 वर्षों का इंतजार है वो पूरा होने जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के छोला मंदिर में, जहां स्वच्छता अभियान को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हो चुके हैं। नगर निगम की गाड़ियां खड़ी हैं और मंदिर परिषद के भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही देर में विश्वास सारंग, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग यहाँ मौजूद होंगे और सफाई अभियान का शुरुआत करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ झाड़ू, फिनाइल से लेकर अन्य सफाई कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं और स्वच्छता अभियान को लेकर पूरी तैयारियां इस मंदिर में की जा चुकी हैं। अश्मिता, बिल्कुल तैयारियां यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात भी करें और जानें कि आखिर उत्साह तो दिख रहा है, लेकिन कितना ज्यादा उत्साह कि सुबह से ही सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अश्मिता, यहाँ काफी लोग मौजूद हैं जो मंदिर परिषद को सुरक्षित बनाने के लिए, स्वच्छ करने के लिए पहुंच चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ उत्साह इनके बीच देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? गुलाबी आलम। तो यहाँ कुछ ही समय में विश्वास सारंग जी पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ उत्साह यहाँ स्वच्छता अभियान को लेकर देखने मिल रहा है? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा चलाया जा रहा है। हमें बहुत उत्साह है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में माननीय मंत्री जी गणपति हनुमान मंदिर में सफाई अभियान करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों में प्रभु श्री राम को लेकर उत्साह चरम पर है और यहाँ पर स्वच्छता अभियान का आह्वान बस कुछ ही देर में अब होने जा रहा है। अश्मिता, बिल्कुल, रणनीति क्या कुछ बनाई है? कैसे कैसे पूरे मंदिरों को साफ किया जाएगा, चमकाया जाएगा? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से? बिल्कुल, अभी मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज मकर संक्रांति का भी त्योहार है और ये साल का पहला त्योहार है। तो आपको ये भी बता दें कि साथ ही जब इस स्वच्छता अभियान का आह्वान जब किया है तो सीएम मोहन यादव उज्जैन पहुंच चुके हैं और यहां भोपाल के खेड़ापति हनुमान मंदिर में विश्वास सारंग पहुंचने वाले हैं, जहां पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं। सफाई कर्मी मुस्तैद हैं, सफाई से जुड़ी सारी जानकारी आपको कुछ ही समय में ये दे देंगे और नगर निगम भोपाल के वाहन भी यहाँ मौजूद है। सफाई कर्मी यहाँ सुबह 8 बजे से सफाई कर रहे हैं और इस स्वच्छता अभियान को लेकर यहाँ बात की जा चुकी है। बिल्कुल, ग्वालियर से हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ ललित जैन उज्जैन से जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि सफाई अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। ग्वालियर में आखिर कहां तक पहुंचा सफाई अभियान? बिल्कुल अश्मिता, जैसा कि हम अपने एनडीटीवी के दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि ग्वालियर में जो हरसिद्धि मंदिर है वहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे सुबह ही। और जैसा कि प्रद्युमन तोमर के बारे में कहा जाता है वो सब कुछ अलग तरीके से ही करते हैं, तो उन्होंने इसमें सरकारी अमले का बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपना सामान वगैरह, सफाई के सामान लेके पहुंचे हरसिद्धि मंदिर, जो ग्वालियर का जो ऐतिहासिक फोर्ट है वहां पर स्थित है मंदिर। और वहां जाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहले सारे झाड़ू लगाई। वहां जो झाड़ झंकार वगैरह, पुरानी लकड़ियां वगैरह और पेड़ वगैरह पड़े थे उन सबको उठाया और उठा के उनको दूसरी जगह भेजा, रखा करीने के साथ। और फिर उन्होंने पूरे मंदिर में खुद अपने हाथों से पोंछा लगाया और इस तरह से उन्होंने एक ये संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा भी कि ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सबको
ये मंदिरों का सफाई करने का मौका मिल रहा है और इससे लोगों में इस बात की प्रेरणा भी जाएगी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया, उससे स्वच्छता को लेकर घर घर में एक वातावरण का निर्माण हुआ और देश में थोड़ी स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता भी आई। तो प्रद्युम्न तोमर का भी यही कहना था कि इससे मंदिरों को की स्वच्छता को लेकर भी लोगों में बहुत जागरूकता आएगी। बिल्कुल। और नियमित लोग मंदिरों में स्वच्छता कर सकेंगे। बिल्कुल, स्वच्छता को लेकर लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और अब मंदिरों को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। उज्जैन में खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे ललित, ऐसे में क्या कुछ तैयारी सीएम के आगमन के साथ साथ सफाई को लेकर? जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर सुबह सबसे पहले राहगिरी में आए। राहगिरी का आज शुभारंभ हुआ है। राहगिरी में भी यहाँ पर सफाई का सब कुछ देखा गया है कि जगह जगह सफाई को लेकर प्रचार किया जाता रहा। इसके बाद राहगिरी के बाद सीएम राम जनार्दन मंदिर गए, जहाँ पर उन्होंने साफ सफाई की। बिल्कुल, साफ सफाई की और अब आगे और भी मंदिरों में साफ सफाई होगी। इसको लेकर आखिर क्या कुछ दिशा निर्देश? क्योंकि सीएम यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर अभी वो सीएम 2028 को लेकर बैठक लेंगे। इसके बाद वो डोंगला जाएंगे, वहां पर जो वैज्ञानिकों के साथ उनका कार्यक्रम है उसको करेंगे। उसके बाद नागदा जाएंगे और सभी जगह पर सफाई को लेकर उनका स्पष्ट संदेश है कि जहाँ स्थानीय बड़े मंदिर है वहां पर भी जाएंगे, वो साफ सफाई के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें उनके साथ प्रशासनिक अमला भी काफी मौजूद है और सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूवाला के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद है। बिल्कुल आयुषी, क्योंकि 22 जनवरी तक अब लगातार साफ सफाई का अभियान चलता रहेगा, ऐसे में आज से शुरुआत होगी और फिर आगे आने वाले दिनों तक ये प्रक्रिया कहां तक बढ़ेगी आगे? बिल्कुल, ये प्रक्रिया जब तक आपको बता दूं अश्मिता कि प्रभु श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है तब तक चलेगी। अभी हमने पंडित जी से बात की तो हमें जानकारी मिली कि मंदिर का एक एक कोना साफ किया जाएगा और उनका कहना है कि वैसे तो हम हर साल सिर्फ एक बार दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस साल हमें 2 बार दिवाली मनाने को मिल रही है। तो बिल्कुल हम उसी तरह उत्साहित हैं जिस तरह दिवाली को लेकर लोग साफ सफाई करते हैं, हफ्तों पहले से प्रभु श्री राम की आने की खुशी में दिए जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार दिवाली जैसा उत्सव हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ साफ सफाई की जा रही है और लोग काफी उत्साहित हैं इसको लेकर। अश्मिता। बिल्कुल देव शिवाली जी, क्योंकि मंदिरों के साफ सफाई अभियान में अब जुट तो चुके हैं, लेकिन क्या ये अभियान हर एक छोटे मंदिरों तक चलेगा या फिर कुछ कुछ चुनिंदा मंदिर ही इसमें शामिल होंगे? नहीं अश्मिता, देखो ये जागरूकता का चीज है, प्रतीकात्मक रूप से की जाती है और इसका असर बिल्कुल छोटे छोटे मंदिरों तक जाएगा और जा भी रहा है। सारे मंदिरों में हम जैसे ग्वालियर के देख रहे हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे अक्षर मंदिर हो, चाहे सनातन धर्म मंदिर हो, इनसे लेके छोटे छोटे कॉलोनियों में जो मंदिर है उन मंदिरों में भी साफ सफाई का काम चल रहा है और बड़ी मतलब कहते हैं हर्षोल्लास के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ, उत्साह के साथ राम मंदिर का जो जब प्रभु श्री राम का मंदिर का लोकार्पण होगा, वहां भगवान विग्रह बैठेंगे, तो उसकी तैयारियां हर मंदिर में चल रही है और सबकी अपनी अपनी है कि कहाँ कैसे तैयारियां की जाए। और चूंकि 22 जनवरी को एक बड़ा उत्सव होना है तो स्वाभाविक है कि सभी मंदिरों में पहले से ही सफाई अभियान चल रहा है और इस अभियान से और प्रेरणा भी मिलेगी, गति भी मिलेगी और लोग छोटे छोटे मंदिरों तक ये चीज पहुंचेगी और पहुंच भी रही। बिल्कुल ललित, आखिर उज्जैन के लोगों ने कितना इस अभियान से प्रेरणा ली है? क्योंकि सीएम मोहन यादव खुद इसमें काफी शुरू से ही इच्छुक रहे हैं और काफी प्रयासरत रहे हैं, तो उन्होंने जब आज राम जन्मभूमि मंदिर की यहाँ पर साफ सफाई करी, इसके साथ राहगिरी के मंच से भी उन्होंने पूरे शहर वासियों से अपील की कि सभी को अपने आसपास के सभी मंदिरों को साफ करना है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर में मूर्ति स्थापना होगी तब पूरी दिवाली की तरह लगना चाहिए कि जैसे घर हम दीपावली पर चमकाते हैं उसी तरह सारे मंदिरों की साज सज्जा होना चाहिए, साफ सफाई दिखना चाहिए। उनके कहने का ही असर रहा कि अभी से ही उनके यहाँ पर रहते ही मंदिरों में साफ सफाई शुरू हो गई। जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो छोटे छोटे मंदिरों में जाकर साफ सफाई कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित करने लगे हैं। बिल्कुल, हर एक कार्यकर्ता लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आयुषी, आखिर हम राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में लोग कितना उत्साहित हैं और कितना इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं सफाई को लेकर?
अश्मिता, यहाँ लोग बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ बड़े छोटे सभी प्रकार के मंदिरों में ये अभियान शुरू किया जा चुका है। लोग दिवाली की तरह इस उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, कल कलेक्टर ने भी एक अपील जारी की थी कि लोगों से सफाई स्वच्छता अभियान को लेकर उन्हें जागरूक किया था और उनसे उम्मीद की थी, उनसे अपील की थी कि आप भी इस स्वच्छता अभियान में शामिल हों। भोपाल के छोटे बड़े सभी मंदिरों पर, आसपास के तीर्थ क्षेत्रों पर प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियों में लोग काफी उत्साहित हैं और बड़ी धूमधाम से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी धूमधाम से यहाँ के मंदिरों में साफ सफाई का अभियान शुरू किया जा चुका है। इतना ही नहीं, आपको मैं ये भी बता दूं, मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों के अलावा घरों में भी सफाई करने की अपील की जा रही है। अश्मिता, बिल्कुल। देव श्रीमाली जी, हाल ही में स्वच्छता के नंबर 1 में रहा है इंदौर, तो मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं इस पर नाम सामने आया और ऐसे में स्वच्छता के मामले में अब मंदिरों से भी शुरुआत की जा रही है 22 जनवरी को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं अब ये आदत बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश वासियों में भी डाली जा रही है। ऐसे में अब आने वाले समय में और कितनी ज्यादा ये आदत बनेगी और लोगों को कितना ज्यादा प्रेरित करेगी सफाई के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना, ये जो शुरुआत पहले स्वच्छता अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी की गई थी, तो हम सब जानते हैं कि लोगों का माहौल, लोगों के विचार कैसे बदले इसको लेके कि अब लोगों ने घर के बाहर जो कचरा है डालना लगभग बंद कर दिया है और घरों की सफाई स्वच्छता भी होने लगी है। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता के कारण ही बहुत सारी बीमारियां गंदगी के कारण फैलती हैं और लंबे समय तक अगर ये स्वच्छता अभियान जारी रहेगा और लोगों में एक तरह से, क्योंकि ये सरकार की चीज नहीं है, लोगों की अपनी निजी जिंदगी की चीज है और हमारे जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में तो इस चीज के लिए खास तौर पर व्यवस्था भी की गई थी कि दिवाली के जो 15 दिन दिए गए थे उसमें स्वच्छता अभियान चलाने के लिए दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये परंपराएं खत्म हो गई और अब ये फिर एक तरह से माहौल बनना शुरू हुआ है। तो देश के स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत देश तभी माना जाता है जब स्वस्थ देश हो, और स्वस्थ देश रहने के लिए साफ सफाई स्वच्छता बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी हम जानते हैं सब कि हम लोगों के बजट का एक लंबा पैसा, चाहे सरकार के बजट का हो चाहे परिवार के बजट का हो, दवाइयों पर और अस्पतालों पर खर्च होता है और इनकी सबसे बड़ी जड़ जो है वो है गंदगी। और गंदगी अगर खत्म होगी देश में तो निश्चित तौर पर यह बजट देश के विकास में लग सकेगा, परिवार के विकास में लग सकेगा, पढ़ाई में लग सकेगा, शिक्षा में लग सकेगा। तो ये एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है और निश्चित तौर पर इसके नतीजे भी आना शुरू हो गए। जैसा कि आपने देखा कि इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 रैंकिंग पूरे देश में आ रही है। ग्वालियर का रैंकिंग इस बार बड़ा सुधरा है और 6वें नंबर पर आ गया है और उम्मीद करते हैं कि अब वो इसको और आगे ले जाएगा। भोपाल की स्थिति में भी सुधार हुआ है। अभी और छोटे छोटे कस्बे हैं, जब इनमें प्रतियोगिता बढ़ेगी, लोगों का रुझान बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो लोग भी स्वच्छता के अभियान में और प्राणपण से जुटेंगे और ये शुरुआत घर से ही होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस समय कहा था कि पहले अपना घर साफ करो, लेकिन साफ करके बाहर गंदा मत करो। उसके लिए जगह बनाई, उन्होंने व्यवस्थाएं की और होने लगा। अब मंदिरों के जरिए भी ये एक तरह से जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। अवसर अच्छा चुना गया है ताकि लोगों का भावनात्मक लगाव भी है इस मौके से। जब राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है तो लोगों को ये भावनाओं के जरिए भी चाहिए कि मंदिरों की भी सफाई होनी चाहिए। मूल मकसद यही है कि सभी जगह स्वच्छता होनी चाहिए और इस अभियान की यही एक जरूरत है। बिल्कुल, यही जरूरत है। अगर प्रदेश स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ भी रहेगा और इसकी शुरुआत मंदिरों से की जा रही है। हालांकि पहले घरों घरों से की गई थी, अब इसको आदत में डालने की कोशिश हर एक व्यक्ति पर की जा रही है और 22 जनवरी से पहले जितना उत्साह है उस उत्साह से ओतप्रोत होते हुए लोग इसके भागीदारी भी बन रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी, देव श्रीमाली जी और ललित तमाम जानकारी देने के लिए।